तो दोस्तों अभी दिल्ली पुलिस की तरफ से हेड कांस्टेबल एसएससी का वैकेंसी निकल कर आया है। तो कैसे कैसे क्या प्रोसेस है, कब से अब जो फॉर्म है वो अप्लाई होगा और कब तक इसका लास्ट डेट है और कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है और कितना इसका फ़ी रहने वाला है, तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो ओपन कर लिए हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है टू बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ कमीशन एसएससी गवर्नमेंट.इन पर। तो यहाँ पे भारत सरकार क्रमिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय क्रमिक एवं प्रशिक्षण विभाग कर्मचारी का ये जो है पोस्ट आया हुआ है। ब्लॉक संख्या 12 केंद्रीय कार्यालय परिसर लोधी रोड नई दिल्ली। तो यहाँ पे देखिए जो नोटिस है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2025, मतलब ये जो वैकेंसी निकल कर आया है 2025 का दिल्ली पुलिस की तरफ से निकल कर आया है। और देखिए डेट फॉर सबमिशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब यह 29/9/2025 से स्टार्ट होकर के 20/10/2025 तक चलेगा। मतलब कि 29 सितंबर से यह स्टार्ट होगा और 20 अक्टूबर तक यह फॉर्म अप्लाई होगा। देखिए यहाँ पे 20 अक्टूबर तक इसका लास्ट डेट है और 29 सितंबर से ये फॉर्म अप्लाई होगा। तो फिर यहाँ से अगर आगे देखते हैं तो पैसा जो कटाने का ऑप्शन है वो 21/10/2025 तक डेट है, जो पैसा आप ऑनलाइन कटवाते हैं उसका है। और यहाँ पे अगर और आगे आते हैं तो देखिए क्या है, गवर्नमेंट सर्विस टू हैव ए वर्क फोर्स विच रिफ्लेक्ट जेंडर बैलेंस एंड वोमेन कैंडिडेट आर इनकरेज टू अप्लाई, मतलब इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल मेल के लिए क्या है, कैटेगरी है UR EWS OBC SC ST, मतलब टोटल पोस्ट जो है वह 341 है मेल के लिए। और यहाँ पे जो UR की तरफ से 151 पोस्ट है, EWS में 31 पोस्ट है और OBC में 67 पोस्ट है और SC में है 40 और ST में है 6, मतलब टोटल 295 ओपन है। और एग्जामिनेशन SM है 17, UR में EWS में 3 पोस्ट है, OBC में 10 पोस्ट है, SC में 9 पोस्ट और ST में 7 पोस्ट है, टोटल 46 है। और सबको मिलाकर 341 पोस्ट जो है वो मेल के लिए आया हुआ है हेड कांस्टेबल में। और फिर यहाँ पे देखिए फीमेल के लिए है, कैटेगरी UR में है 82 और EWS में 17 पोस्ट है, OBC में 38 पोस्ट, SC में 24 और ST में 7, टोटल पोस्ट है 168। तो फीमेल के लिए टोटल पोस्ट 138 है। और अगर और नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिए आउट ऑफ 168 वैकेंसीज अंडर ओपन कैटेगरी 4 वैकेंसीज विल बी रिजर्वेड फॉर पर्सन विथ बेंच मार्क रिजर्वेड ओनली लोग, मतलब जो 4 जो सीट है वह विकलांग के लिए रखा गया है। और यहाँ पे देखिए और अगर नीचे आते हैं तो यहाँ पे इसके साथ साथ ही आप जो क्वालिफिकेशन यहाँ पे रखा गया है वो कम से कम 12th पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से। और यहाँ पे अगर आप 12th पास हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ही आप का कंप्यूटर में भी नॉलेज होना चाहिए। स्पीड इन इंग्लिश टाइपिंग, मतलब इंग्लिश का टाइपिंग में कम से कम 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए और हिंदी की टाइपिंग में 25 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे फ़ी रखा गया है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी जो है वह 100 रुपया रखा गया है इसका एप्लीकेशन फ़ी। और यहाँ पे कहाँ कहाँ में मतलब निकल कर आया है आप देख लीजिए, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और देखिए यहाँ पे क्या क्या टेस्ट एग्ज़ाम होने वाला है। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा आपका और फिजिकल इंड्योरेंस मेजरमेंट टेस्ट होगा। जो ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा ये एसएससी की तरफ से लिया जाएगा और टाइपिंग टेस्ट होगा जो कंप्यूटर में ही होगा। और जो कंप्यूटर के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे नेगेटिव मार्क रहना है, 1/4 नेगेटिव मार्क होगा। अगर आपका 4 गलत हो जाएगा तो आपका 1 नंबर सही में से भी कट जाएगा। और यहाँ पे अगर सिलेबस की बात करें तो जनरल ऑरेंज से 20 नंबर आएगा और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बेसिक अर्थमेटिक स्किल से 20 नंबर का आएगा और जनरल इंटेलिजेंस से 25 नंबर का आएगा। और इंग्लिश लैंग्वेज मतलब इंग्लिश से आएगा 25 नंबर का। और
कंप्यूटर में बेसिक जो नॉलेज है वो आपके पास होना चाहिए, और MS एक्सेल के बारे में, और MS वर्ड, और कम्युनिकेशन, इंटरनेट, www एंड वेब ब्राउज़र के बारे में आपका जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और ये टोटल 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा। तो और नीचे आते हैं, और जैसा कि आपको बता दिए हैं कि 1/4 का इसमें नेगेटिव मार्क रहने वाला है। और यहाँ पे देखिए जो मेल के लिए रनिंग है और हाई जंप और लॉन्ग जंप है, तो अगर आप 30 ईयर से मतलब ज़्यादा हैं तो 7 मिनट में 1600 मीटर होना चाहिए। मतलब 30 साल तक अगर आप हैं तो 7 मिनट में 1600 मीटर का रेस है। और लॉन्ग जंप की बात करें तो 12.5 फीट लॉन्ग जंप है, और हाई जंप है 3.5 फीट। और यहाँ पे अगर 30 से 40 वर्ष उम्र है आपकी तो 8 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना है, और 11.5 फीट का लॉन्ग जंप है, और 3.5 फीट का हाई जंप है। अगर आपका 40 साल से ज़्यादा है तो 9 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना है, और 10 साढ़े 10 फीट लॉन्ग जंप है, और 3 फीट हाई जंप है। और वही बात अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो अगर आपके 30 साल तक उम्र हो रहा है तो 5 मिनट में 800 मीटर दौड़ना है, और 9 फीट लॉन्ग जंप है, और 3 फीट हाई जंप है। अगर आप 30 से 40 वर्ष के हैं तो 6 मिनट में 800 मीटर और 8 फीट लॉन्ग जंप है, और 2.5 फीट हाई जंप है, 2 फीट 6 इंच। एबव अगर 40 ईयर से ज़्यादा आपका है तो 7 मिनट में 800 मीटर दौड़ना है, और 7 फीट लॉन्ग जंप है, और मतलब 2 फीट 3 इंच हाई जंप है। और नीचे आने के बाद अगर मेल कैंडिडेट की हाइट देखा जाए तो 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। जो चेस्ट होना चाहिए 78 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जो फुलाने के बाद वो 82 होना चाहिए, मतलब 4 सेंटीमीटर चेस्ट फूलना चाहिए। और फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो हाइट यहाँ पे 157 सेंटीमीटर दिया हुआ है। जब आप रिटन एग्ज़ाम को पास कर लीजिएगा तभी आप फिजिकल एग्ज़ाम को दीजिए। तो यहाँ पे इंग्लिश टाइपिंग की अगर बात करते हैं तो अगर 30 वर्ड पर मिनट आप टाइपिंग करते हैं तो मतलब जो है डिस्क्वालीफाई आपको कर दिया जाएगा। अगर 30 वर्ड पर मिनट करते हैं या उससे ज़्यादा करते हैं तो आप 10 मार्क मिलेगा। अगर आप 31 से 35 वर्ड पर मिनट करते हैं तो 12 मार्क्स मिलेगा। वही आप 36 से 40 वर्ड पर मिनट करते हैं तो आपको 15 मार्क्स मिलेगा। और 41 से 45 वर्ड अगर पर मिनट करते हैं तो 18 मार्क्स मिलेगा। अगर 46 से 50 वर्ड पर मिनट करते हैं तो 21 मार्क्स मिलेगा, मतलब 21 नंबर। और अगर 50 वर्ड से ज़्यादा करते हैं तो 25 नंबर में 25 नंबर आपका मिल जाएगा। अगर आप 30 नंबर से कम करते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। और वहीं हिंदी की बात करते हैं तो अगर 25 नंबर से आप 25 वर्ड से कम आप टाइपिंग करते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अगर 25 वर्ड पर मिनट करते हैं तो 10 मार्क्स मिलेगा, और 26 से 30 करिएगा तो 12 मार्क्स, और 31 से 35 के लिए है 15 मार्क्स, और 36 से 40 अगर करते हैं तो आपको 18 मार्क्स मिलेगा। वहीं 41 से 45 करते हैं तो 21 मतलब 21 मार्क्स मिलेगा, और 45 से ज़्यादा करते हैं तो आप 25 मार्क्स प्राप्त करेंगे। तो ये रहा मतलब कंप्यूटर में जो टाइपिंग स्पीड होना चाहिए इतना होना चाहिए। और मतलब एक वर्ड मतलब मिस्टेक रहेगा तो चलेगा, उससे ज़्यादा रहेगा तो नहीं होने वाला है यहाँ पे। मतलब यहाँ पे जो टोटल वर्ड होगा 2000 में 5 से 400 वर्ड होगा कम से कम आपको टाइप करना है, और जो 40 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए अब क्या क्या है। MS वर्ड में क्या क्या आएगा, अंडरलाइन आना चाहिए, यूजिंग डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल चेंज करने आना चाहिए। और मतलब जो पैराग्राफ नंबर है, अगर आप सिलेबस पूरा जानना चाहते हैं कि क्या क्या सिलेबस आएगा तो आप कमेंट करिएगा, हम सिलेबस उस पर बना देंगे, सिलेबस पे वीडियो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आने वाला है। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो किससे फिल होगा, वोटर ID कार्ड या ड्राइवर लाइसेंस या पैन कार्ड या पासपोर्ट या SD कार्ड ID कार्ड होना चाहिए, तो इससे आपका डेट ऑफ बर्थ होगा। और जो यहाँ पे देखिए, और अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर आप मैट्रिक या इंटर पास हैं, इंटर पास और मैट्रिक, इंटर और मैट्रिक का आपको सर्टिफिकेट लगेगा, मार्कशीट। और अगर आप जिस भी बोर्ड से क्वालिफाई किए हैं उसका सर्टिफिकेट। और क्या क्या लगने वाला है यहाँ पे, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, PWBD सर्टिफिकेट, हिल एरिया सर्टिफिकेट अगर आप पहाड़ी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तब, यदि आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे क्या लगेगा, अगर आप आर्मी फोर्स में थे तो उसका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लगेगा। और आपके पास अगर कंप्यूटर का जो नॉलेज है उसके लिए एक सर्टिफिकेट लगेगा, टाइपिंग जो
टेस्ट होता है उसका सर्टिफिकेट लगेगा। और अगर आपके पास स्पोर्ट सर्टिफिकेट मतलब खेल से संबंधित कोई भी सर्टिफिकेट है तो भी आप लगा सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर एनसीसी आप किए हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट यहाँ पे लगवा दे सकते हैं, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जो आपका एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, ये तो आपको हम पहले ही बता दिए हैं। तो यहीं तक इसका जो है नोटिफिकेशन है। और यहाँ पे देखिए कैसे आप रजिस्टर कर सकते हैं और यहाँ से फिर लॉगिन कर करके और फिर आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो आप वीडियो को, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इसी प्रकार का वीडियो आने वाला है। तो अगर आप मतलब इसका सिलेबस जानना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, हम सिलेबस पर भी वीडियो बना देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।